दोनों ही चीज़ें आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई हैं। अगर आप देखें तो ग्रुप का और इस यूनिट को यहाँ खोलने का जो इंटेंट था हमारे चेयरमैन साहब का, आदरणीय श्री जी पी अग्रवाल साहब का, उसके पीछे यही था कि सारे काम प्रॉपर करने, इंफ्रा प्रॉपर होना चाहिए, फैकल्टीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, डॉक्टर्स पूरे होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ पूरा होना चाहिए। ये सब आया क्योंकि हम ऑलरेडी एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर में रन कर रहे हैं। तो उस 18-20 साल के अनुभव से हमें ये समझ में आया कि जब सारी सर्विसेज ठीक होती हैं, तो जैसा आपने मेंशन किया, जीरो डेफिशिएंसी हमें एनएमसी में मिली, वो भी इसी का परिणाम है कि सारी चीज़ें जब करते रहो आप, सतत 1-1.5 साल से हम कर रहे हैं, तो अच्छा काम होना ही था। एट द सेम टाइम जब हम इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हम गए, तो ये एक दूसरा रिज़ल्ट है इसी कमिटमेंट का टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑफ राजस्थान कि हमें अच्छा काम करना है, एक्सीलेंस लानी है हर काम में। तो हमारी न्यूरो सर्जरी में भी इसी तरीके के सिलेक्शंस हुए, हर ही ब्रांच में इस तरीके के सिलेक्शंस हुए। न्यूरो सर्जरी में जो हमारे साथ हैं डॉक्टर, वो MCA GV पंत से है, बहुत ही माना हुआ वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूट है। वहाँ से उन्होंने अपनी MCH डिग्री करी। उसके बाद में उन्होंने स्पेशलाइज फेलोशिप करी इस पर्टिकुलर काम में, जो ये मोनोपोर्टल वाला काम है, ये बहुत ही आधुनिक, नया और यूनिक तरीके का काम है। सब लोग नहीं कर सकते। राजस्थान में भी मेरे ख्याल में शायद ही कोई कर पा रहा होगा इस तकनीक से काम। हमने इस तकनीक को जांचा और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े, तो आज उसका परिणाम सामने है कि कुछ ही महीनों में डॉक्टर साहब की ज्वाइनिंग के 3 महीने में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, सब जगह पे नाम आ गया। और ये शुरुआत है, मेरा मानना है। ऐसे रिकॉर्ड्स तो ज़रूर बनते रहेंगे। पूरा ध्यान इस चीज़ पे है कि हम अच्छी से अच्छी तकनीक और उत्तम चिकित्सा सारे राजस्थान वासियों को, जयपुर वासियों को दे पाएँ। और मैं इस चीज़ को आश्वासन दिलाता हूँ आप सबको कि हम देंगे। दिस इज़ आवर कमिटमेंट, वी आर रेडी फॉर दिस। सर, सरकार की स्कीम्स बहुत सारी है, वेलफेयर स्कीम्स है, उनके साथ भी आपको जुड़ेंगे तो ज़्यादा और फायदा होगा, तो उसके लिए क्या प्लान है? पूरा प्लान ही इस तरीके से बनाया गया है। करीब 12 लाख स्क्वायर फीट का अस्पताल सिर्फ इसलिए बनाया गया है, इंटरकनेक्टेड, अगेन अ यूनिक थिंग इन द राजस्थान स्टेट, कि सारी सुविधाएं इंटरकनेक्टेड है। और इतना बड़ा अस्पताल इंटरकनेक्टेड एक ही है मेरे मायने में, पर मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं करूँगा। तो आपने सवाल पूछा रिगार्डिंग हर तरीके की स्कीम। 1500 बेडेड का हॉस्पिटल प्लान्ड है। अभी 1050 बेड हमको परमिशंस मिल चुकी हैं, हम तैयार हैं, हम काम कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी। इस 1500 बेड के अस्पताल में समाज के सारे तबके, निम्न से निम्न तबके से लेके टॉप नॉच के सारे तबके, सभी को सर्व किए जाने वाली सारी सुविधाएं और सारी स्कीम्स को प्रमोट किया जाएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी सारी स्कीम्स में हम तैयार हैं। ऑलरेडी हम चिरंजीवी माँ योजना, जिसको जाना जाता है, उसके अंतर्गत लोगों का कैशलेस इलाज कर रहे हैं। RGHS भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। डेफिनेटली सारी स्कीम्स में, सरकारी स्कीम्स में लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा इस अस्पताल में मिलना सुनिश्चित करेंगे। और वक्त के साथ हम मिलते रहेंगे और आपको हर विषय पे, हर सब्जेक्ट में, जैसे अशोक सर ने बोला कि हम अपनी साइंस को अप्लाई करेंगे और हम लोग फोकस रखेंगे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने सब्जेक्ट्स में हम क्रिएट कर सकते हैं और कितने सब्जेक्ट्स में हम और आगे डेवलप करेंगे। आपको खुशी होगी, मैं थोड़ा ब्रेक दे देता हूँ। हम लोग काम कर रहे हैं न्यूरो साइंसेस पे, हम कार्डिक साइंसेस, नेफ्रो साइंसेस, पीडियाट्रिक साइंसेस, ऑब्स्टेट्रिक साइंसेस, ऑफ कोर्स अदर सर्जिकल ब्रांचेस वी आर डूइंग इट। एंड धीरे धीरे आपको हम बताते रहेंगे वक्त के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का डेफिनेशन समझा दिया है और हर एक डिपार्टमेंट का धीरे धीरे डेवलप होगा, वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। बट फंडामेंटल बहुत क्लियर है हमारे थॉट प्रोसेस में कि we will do the quality healthcare delivery and we will focus on better than yesterday in the respect of the healthcare delivery to the people of the state. We are committed for it.